अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 22 मई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी के दोस्तों के सवाल भी आते रहते हैं कि भाई अगर हमारी सिविल आईडी में नाम या कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम सही कैसे करवाएं। दोस्तों आपको पता ही चलें कि अगर बाय चांस आप जब इकामा रिन्यू करवाते हैं आप अपना, तो अगर उसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती होती है तो जब आप रिन्यू करवाते वक्त जब आप रिन्यू करवाने जाएं अपनी सिविल आईडी, तो आप जब वहां पे खड़े हों तो उसी टाइम उसको अच्छे से देख लें ताकि आपके इकामे में किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक हो, नाम में या अरबी नाम में या किसी भी तरह कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको वहीं पर ही सही करवा लें। क्योंकि दोस्तों अगर आप वहां से एक बार हट जाते हैं तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसको सही करवाने में। इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आप जब भी अपना इकामा रिन्यू करवाएं तो आप वहीं पर खड़े होकर ही उसको अच्छे से तहकीकात कर लें कि आपका जो भी डिटेल है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं। जब सही है सब कुछ तो ही आप वहां से हटें। क्योंकि दोस्तों इन दिनों सिविल आईडी में जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ें इकट्ठा हो जा रही हैं कुवैत के अंदर, जो यानी कि ऑफिस वगैरह हैं सिविल आईडी की। तो यहाँ पर मुझे एक वीडियो मिली है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस एक नामालूम अरब शहरी की तलाश कर रही है जो एक कुवैती को धोखा देकर एक फर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट यानी कि सरमायाकारी लगाने के लिए उसे राजी कर लिया था। अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती ने कहा कि मुलजिम ने उसे अपने मंसूबे में 7,000 कुवैती दिनार इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था और बदले में भारी रकम रिटर्न करने का वादा किया था। बाद में कुवैती शहरी को पता चला कि वो फर्जी प्रोजेक्ट है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है। दूसरी ओर एक अरब शहरी जो बिक्री नुमाइंदा के तौर पर काम करता है, उसने पुलिस में एक नामालूम शख्स के खिलाफ 1,300 कुवैती दिनार और 5 स्मार्टफोन चुराने की शिकायत दर्ज करवाई है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस जहरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक गैरेज के अंदर एक अफगानी कार मैकेनिक से मारपीट करने के इल्ज़ाम में एक कुवैती को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह तब हुआ जब कुवैती कार की मरम्मत करवाई और मैकेनिक को पैसे दिए और अपने रास्ता चला गया। कुछ दिनों बाद उसी प्रॉब्लम का सामना कुवैती को करना पड़ा और कुवैती मैकेनिक के पास वापस आया और उससे कहने लगा कि उसने कार की मरम्मत सही से नहीं की है और दोनों में तकरार होने लगी और कुवैती शहरी जो है अपना आपा खो बैठा और मैकेनिक के साथ मारपीट करने लगा। पुलिस कुवैती शहरी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोस्तों अगली खबर ये है कि जैसा कि आप सभी को बता चलूँ कि एक फिलिपीनी की कुवैत के अंदर कुछ दिनों पहले मौत हो गई है जिसकी उम्र 47 साल थी। तो दोस्तों आपको पता चलूँ कि उसकी जो मौत हुई है उसमें जो फिलिपीनी सरकार है और फिलिपीनी मीडिया है उनका कहना ये है कि उस फिलिपीनी खद्दामा की जो मौत हुई है उसके साथ बदसलूकी किया गया, यानी कि गलत काम किया गया और बाद में उसका कत्ल किया गया है। उसके शरीर पर कुछ यानी निशान भी थे। अब जो कुवैत की रिपोर्ट के मुताबिक यानी कुवैत के जो अहलकार हैं उन्होंने शरीर की तहकीकात की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि उसकी जो मौत हुई है यानी कि फिलिपीनी खद्दामा की जो मौत हुई है वो नॉर्मली ही थी। और यानी कि अब इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं, अभी इस बारे में तहकीकात चल रही है। तो जैसे इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये बता चलूँ कि फिलिपीनी जो एम्बेसी है वो कुवैत के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। तो अभी ये जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा संजीदा होते जा रहा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है और इसमें कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसके जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो सही माने में तो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे।
दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत जुलाई से शुरू होने वाले ग्राहक जो अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी अपडेट करने के लिए अपने बैंकों का दौरा करने में नाकामयाब रहे हैं, उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए एक कुवैती दिनार चार्ज का सामना करना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत के एक एहलकार ने कहा कि यह फीस उन ग्राहकों से लिया जाएगा जो अपने बैंकों के रिमाइंडर्स को मुकामी ब्रांच में जाकर अपडेट कॉन्टैक्ट जानकारी फराहम करने में नाकामयाब रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता चलें कि ये फ़ीस उन लोगों से ली जाएगी जो अपनी अपडेट यानी कि जो उनकी जानकारी है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने बैंक जो उनके यानी आसपास के बैंक हैं उसमें जाकर अपडेट करवाने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसे लोगों से एक कुवैती दिनार का जो है वो चार्ज लिया जाएगा जुलाई से। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल हो के खुदा हाफिज़।